छोटे छोटे मछली को आप लोग इस तरह बनाइएगा तो खाने में बहुत ही टेस्टी आएगा और ये बहुत ही इजी रेसिपी है। आप लोग प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और इस मछली की रेसिपी में आप लोगों को ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2-3 मसाले ही काफ़ी है। और जो भी खाएगा वो खा के बताएगा कि आप फिर कब बनाओगे ये रेसिपी। सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर कुकिंग व्लॉग्स। सो कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करते हो कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक है। और आज मैं आप सब के लिए कुछ नया सा रेसिपी लेकर आई हूँ और वो रेसिपी ये है टोमेटो, स्मॉल फिश और स्प्रिंग ऑनियन। तो मैं ये सब कैसे बनाऊंगी वो मैं आप सबको शेयर करूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पे मैंने 3 टोमेटो लिया है और 3 मिर्ची लिया है। ज़्यादा मिर्ची नहीं देंगे, ज़्यादा देंगे तो बहुत ज़्यादा तीखा होगा, तो इसीलिए मैंने 3 मिर्ची लिया है यहाँ पे। ये देखिए। तो ये रहा स्प्रिंग ऑनियन जो मैंने बोला था, ये स्प्रिंग ऑनियन है। और ये रहा छोटा छोटा मछली, स्मॉल फिश। और इस स्मॉल फिश को मैंने सारे के सारे स्मॉल फिश सब कुछ साफ़ कर लिया है। अगर छोटे छोटे मछली भी साफ़ नहीं करेंगे तो खाने में टेस्ट नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे मछली को भी साफ़ कर दिया है। टमाटर में जो बीच वाला जो हिस्सा है उसको फेंक देना चाहिए, नहीं तो वो नहीं पकेगा। तो इसलिए मैंने उस बीच हिस्सा को फेंक दिया है और काट लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने 3 मिर्ची जो लिया है इसको भी हमने काट लिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम यहाँ पे स्प्रिंग अनियन, ये भी हम छोटे छोटे पीस करके काट देंगे। इसका फ्लावर जो है हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि इसका फ्लावर तो नहीं खाते हैं, तो इसलिए हम ये फ्लावर को काट के फेंक देंगे। और जो स्प्रिंग अनियन था वो हम छोटे छोटे पीस करके काट देंगे यहाँ पे। सारे के सारे मैंने साफ़ कर लिया है। और ये स्मॉल फिश, ये मैंने 3 टमाटर लिया है यहाँ पे और 2 मिर्ची लिया है। और ये स्प्रिंग अनियन जो मैंने काट के रखा है। और ये जिंजर और गार्लिक पेस्ट और ये प्याज। तो मैंने ये सब कुछ मैंने तैयारी कर लिया है और अब बनाने के बारे है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है और उसके बाद ये तेल गरम हो चुका है और इसमें डालेंगे प्याज मैंने छोटे छोटे पीस करके काटा है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हम 2 तेज़पत्ता डाला है। और जो मिर्ची जो मैंने काटा था 2 मिर्ची इसमें डाल देंगे हम। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 5 फोरन। ये देखिए थोड़ा सा लिया है मैंने 5 फोरन। और जो कटा हुआ टोमेटो था वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसमें हम डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको पकने देते हैं टोमेटो को। और हम ढक देंगे। और थोड़े समय के बाद हम ये उठाएंगे। ये बहुत गर्म है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लेना भूल गया था, तो इसलिए मैंने फिर से कपड़ा लिया और इसको ढक्कन उठाया। और यहाँ पे देखिए टमाटर बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए ज़्यादा भी नहीं गलना चाहिए, थोड़ा सा गलना चाहिए। इसका जो ग्रेवी है वो आना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही गलाया है। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल फिश मछली हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको ज़्यादा छोटे छोटे मछली फिश बनाने के समय चामच को ज़्यादा स्पीड तक नहीं चलाना चाहिए। अगर ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो मछली जो है ना वो बिल्कुल गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं चलाया है, थोड़े थोड़े करके ही मैंने चलाया है। और गैस को भी मैंने बिल्कुल लो करके रखा है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियन था वो भी मैंने डाल दिया है। और उसके बाद हम ढक्कन ढक दिया है। थोड़े समय के बाद मैंने ढक्कन खोल कर देखा तो यहाँ पे जो मछली का जो पानी था, जो स्प्रिंग अनियन का पानी था, टमाटो का जो पानी था वो अब निकल चुका है। ये देखिए। और चामच को भी हम ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो मछली जो है ना वो बिल्कुल गल जाएंगे, क्योंकि मछली बहुत ही छोटा छोटा और बहुत ही नाजुक सा है। तो इसलिए मैंने चामच को
हल्के हल्के से ही चलाया है। और इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। पानी को हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। मैंने ये इस कप से मैंने 2 कप ही डाला है पानी, क्योंकि मछली जो है ना बहुत ही छोटा छोटा है और उसका जो पानी था वो भी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पानी 2 कप ही डाला है। और ये मैं ग्रेवी ही बनाऊंगी तो थोड़ा सा पानी तो होगा। और यहाँ पे मैंने जो अदरक और लहसुन का पेस्ट जो रखा था वो मैं अभी डालूंगी। पहले नहीं डाला था, क्योंकि पहले डाल दूंगी तो उसका जो सेंट है वो नहीं होगा, तो इसलिए मैंने अभी डाला है। और इसको हम ढक देंगे। थोड़े समय के बाद फिर हम चेक करेंगे मछली को। और ये देखिए कितना अच्छा सा बबल आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम डालेंगे जीरा पाउडर। ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम जीरा पाउडर डालेंगे, क्योंकि मछली फिश बनाने के समय में हमेशा जीरा पाउडर और जो मछली का जो मसाला है वो हम डालेंगे, फिश मसाला। ये देखिए मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून तक मैंने मछली का फिश डाला है। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। नमक और हल्दी मैंने पहले डाल चुकी है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको हल्के हाथों से फिर से हम लड़ाएंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे दालचीनी। और ये देखिए ये मैंने बिल्कुल नहीं ढका है। अगर ज़्यादा ढक्कन से ढक देंगे तो मछली जो है ना वो बिल्कुल गल जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी नहीं ढका है, क्योंकि मछली जो है वो पक चुके हैं और स्प्रिंग अनियन है वो भी पक चुके हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ढक्कन नहीं दिया है। और उसका जो थोड़ा सा पानी है वो ऐसे ही कम होते जाएंगे, तो इसलिए मैंने ढक्कन नहीं दिया है। और ये क्या है आप लोग देखिए, ये कीवी जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये कीवी नहीं है, ये लेमन है। उसका कलर देखिए बिल्कुल कीवी के जैसा लग रहा है ना। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे लेमन। ये नींबू हम डालेंगे यहाँ मछली में। ये देखिए नींबू का रस जो है ना मछली में डालेंगे तो थोड़ा सा खट्टा जैसा होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। मछली फिश बनाने के समय थोड़ा सा लेमन का जूस डालेंगे ना तो उसका टेस्ट कुछ अलग जैसा होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप सबको। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप लोग प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। और मछली का जो पानी था वो बिल्कुल कम हो चुका है। और यहाँ पे हम चम्मच से नहीं चलाएंगे, इसको हम ऐसे करके ही चलाएंगे। अगर चम्मच से चलाएंगे ना तो ये मछली बिल्कुल गल जाएंगे, तो इसलिए हम चम्मच से नहीं चलाएंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए वो स्प्रिंग अनियन था वो भी पक चुका है, टोमेटो भी गल चुका है और मछली भी बिल्कुल पक चुका है। ये देखिए अब हम गैस बंद कर देंगे। मछली को गैस से उतारने से पहले हम यहाँ पे डालेंगे, ये देखिए ये हरी धनिया है। ये देखिए इसका सेंट है ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे धनिया जो मैंने काटा था वो सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़े समय के लिए इसको ढक दिया है। और हम अब इस बाउल में सर्व करेंगे। और आप लोग भी देखिएगा कि मैंने स्मॉल फिश और स्प्रिंग अनियन टोमेटो कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो रेसिपी बनाया है वो कैसे लगा आप सबको। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखने में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। आज का रेसिपी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।